दुर्ग के राजीव भवन में जिला महिला कांग्रेस कमेटी के सम्मेलन में शामिल होने आई अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने जिला महिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग को संबोधित करते हुए दुर्ग लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू को विजयश्री दिलाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। एक पत्रकार ने कहा कि नड्डा ने कहा था कि यदि ओबीसी और SC/ST का हक छीनकर यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो वो मुसलमानों को दे दी जाएगी। इस पर अलका लांबा ने कहना था कि 70 साल की आजादी के बाद से कांग्रेस ने राज किया है। न हमने हिंदुओं का रोजगार छीना, बल्कि हिंदू मुस्लिम करके प्रधानमंत्री अपनी विफलताओं को छुपा रहे हैं। और भी बहुत से मुद्दों पर अलका लांबा ने आज भाजपा को आड़े हाथों लिया। आइए जानते हैं कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने और क्या कहा। फिर बच गया ना, कम में 7,500 रुपया देखिए, आज छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान लगभग मुझे लग रहा है खत्म ही होने वाला है और तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है, जिसके तहत मैं आज 3 दिवसीय दौरे पर हूँ। आज मैं रायपुर से यहाँ पर भिलाई दुर्ग यहाँ पर आई हुई हूँ। महिलाओं कार्यकर्ताओं के सम्मेलन और जनसभा को भी मैंने संबोधित किया। मेरे साथ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद भी हैं। और आप यकीन मानिएगा, महिलाओं से हमने पूछा है कि 1000 रुपया जो इनको वायदा किया, 1000 रुपये में 1 महीना महंगाई में गुजारा हो रहा है। उन्होंने बोला वो 1000 रुपया जो मिल रहा है वो तो 1000 रुपया सिलेंडर में जा रहा है और ऊपर से बच कुछ भी नहीं रहा है, गुजारा ही नहीं हो रहा। तो हमारा वायदा है 1 लाख रुपया सालाना, 8,500 रुपया हर महीने। भाजपा 1000 डाल रही है ना, हम 8,500 रुपये की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। भाजपा देश का संविधान, अंबेडकर जी के संविधान को बदलना चाहती है, इसलिए 400 सीटें मांग रही है। मैडम, नड्डा जी आए थे, उन्होंने कहा कि ST/SC और OBC का हक छीनकर यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो मुसलमानों को दे देगी। 70 साल देश को आज़ादी में हम ही ने राज किया ना। कितने हमने हिंदुओं का रोजगार छीनकर क्या हमने मुसलमानों को दिया। प्रधानमंत्री जी, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, हमने इनका जो है छीन के हिंदुओं का मुसलमानों को दिया। ये हिंदू मुस्लिम करके प्रधानमंत्री जी अपनी विफलताओं को छुपा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को क्या लगता है हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जनता बेवकूफ़ है? उन्हें नहीं पता है कि बेरोजगारी महंगाई के मुद्दों से प्रधानमंत्री जी भटकाने के लिए डर और खौफ पैदा कर रहे हैं। मुसलमानों का डर हिंदुओं को दिखाया जा रहा है। हिंदुओं में जो बेरोजगारी है, नाबालिग बेटियां जो बलात्कार की शिकार हुई, हिंदू की बेटी थी ना, और बलात्कारी प्रधानमंत्री जी आपके विधायक और आपके सांसद हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी को चुनौती नहीं है, उनकी चुनौती खत्म हो चुकी। लोग पूछ रहे हैं 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, महंगाई बेरोजगारी क्यों चरम पर है, क्यों किसान का कर्ज माफ नहीं हो रहा, क्यों सरहदों में चीन घुस के आ गया है और प्रधानमंत्री जी इस तरह की बौखलाई हुई बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कहूँगी, सैम पित्रोदा जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जो वो कह रहे हो जाएगा। इवन प्रधानमंत्री जो है उसने भी कुछ कानून लाने के लिए संसद की लोकसभा में चर्चा कराकर कानून बनाकर पास कराना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी फिर जो कानून अपने पूंजीपति मित्रों के लिए लाए, हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनाव से चंदे से धंधा, धंधे से चंदा, 16 लाख करोड़ माफ़ कर दिया। देश पे कर्ज कितना है? 3 गुना बढ़ गया। 50 लाख करोड़ का कर्ज आज 207 लाख करोड़ पहुंच चुका है। रुपए की कीमत 83 रुपये पहुंची हुई है। तो प्रधानमंत्री जी सैम पित्रोदा जी के पीछे छुपने की कोशिश मत करिए। सैम पित्रोदा जी वोट नहीं मांग रहे, वो अमेरिका में बैठे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, वोट आप मांग रहे हैं। 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पेश करिए। नहीं, मंगलसूत्र तो प्रधानमंत्री जी आपने छीने। गलवान वैली में 20 जवान शहीद हो गए। शहीदों की विधवाओं के मंगलसूत्र छीनने वाले गलवान वैली में और चीन को क्लीन चिट देने वाले आप हैं। 700 किसान सरहद पर अपना हक मांगते हुए दिल्ली की दहलीज पे शहीद हो गए। उन 700 किसानों की किसान विधवाएं न्याय मांग रही है, जिनके मंगलसूत्र पर आपने हमला किया है। तो महिलाओं को अपने मंगलसूत्र का डर मत बताइए। इनके मंगलसूत्र कोरोना काल में, बेरोजगारी, महंगाई में, कर्ज में वैसे ही आपने बिकवा दिए। बिल्कुल, मैं नहीं कह रही। निर्मला सीतारमन जी के पतिदेव बड़े अर्थशास्त्री हैं, वही बता रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड अपने आप में सदी का नोटबंदी के बाद दूसरा बड़ा घोटाला है। बिल्कुल पड़ेगा। बहनों को समझाया है मैंने कि 1000 रुपया ये सरकार दे रही है ना, छत्तीसगढ़ की 5 साल देगी, पर दिल्ली की अब सरकार से 8,500 चाहिए। तो अब इनके खाते में 9,500 आएगा, 8,500 हम डालें। 400 की बात कर रही है।
नहीं 400 क्या कह रही है वो? 400 सीट भाजपा आएगी ऐसे कह रही है। खोखले दावे हैं, झूठे दावे हैं। उत्तर भारत से पूरा नुकसान हो रहा है, बाहरी वोट का नुकसान हो रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी दक्षिण भारत की खाक छान रहे हैं। नहीं बिल्कुल यही है, इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी दौड़े दौड़े भाग रहे हैं दक्षिण भारत की तरफ, है ना, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं कि किसी तरह वोट आ जाए बस, है ना। वो अपनी सत्ता बचाने में लगे और हम देश का संविधान और लोकतंत्र बचाने में लगे। की आवाज